अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान का एक नगमा है। ये आपने बहुत अक्सर टीवी पे सुना होगा, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा जो है वो मशहूर नगमा है। सुहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे, तेरा हर एक ज़र्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी तुझसे है नाम हमारा, जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखें आज़ाद तुझे, तेरी प्यारी सज धज पर हम वारी वारी जाएं, आने वाली नस्लें तेरी अज़मत के गुन गाएं, जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखें आज़ाद तुझे। ठीक है, एक ये बहुत प्यारा मिली नगमा है जो पाकिस्तान के बारे में है। इसमें बताया जा रहा है कि सोहनी धरती कहा जा रहा है पाकिस्तान को, ठीक है। और साथ अल्लाह से दुआ की जा रही है कि ए अल्लाह ताला तुझे पाकिस्तान को जो है वो हमेशा आबाद रखे, कदम कदम पे आबाद रखे, ठीक है। तेरे जो पाकिस्तान का हर ज़र्रा है, ठीक है, वो हमें अपनी जान से प्यारा है, ठीक है। हर चीज़ जो हमारे पाकिस्तान हमारे मुल्क की है वो हमें जान से प्यारी है। तेरे दम से शान हमारी तुझसे ही नाम हमारा, ठीक है। कि हमारी जो पहचान है, हमारी जो शान है वो हमारे मुल्क से है, ठीक है। कोई ये नहीं कहता कि ये कौन है, ये इस्लामाबाद का रहने वाला नहीं। हमें जो आप बाहर के मुल्क के लोग हैं वो हमें हमारी कौन सी पहचान से जानते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हमारा नाम है। जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखें आज़ाद तुझे, ठीक है। वो कह रहे हैं कि हम तो अब आए ना, हमारे बाद आने वाले भी जितने लोग रह गए हैं, जितने आने वाले हैं, वो सब तुझे इसी तरह आज़ाद मुल्क देखें, तेरी प्यारी सज धज पर हम वारी वारी जाएं। अब जिस तरह 14 अगस्त पे हम सब झंडियाँ लगाते हैं, जगह जगह सड़कें सजी होती हैं, बहुत सी मसाजिद से सजी होती हैं, बहुत सी बिल्डिंग सजी होती हैं, ठीक है। तो हम उन सब चीज़ों पे वारी जाएं, मतलब अपनी जान वार दें। आने वाली नस्लें तेरी अज़मत के गुन गाएं, कि हमारे बाद जो नस्लें आएंगी, हमारे बाद जो लोग आएंगे, पैदा होंगे, वो सब जो हैं वो तेरे ही गुन गाएं, कि तेरे ही नगमे गाएं और तेरे बारे में ज़िक्र करें, ठीक है। जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखें आज़ाद तुझे, जब तक ये दुनिया बाकी है, ये दुनिया जहाँ तक जाएगी तब तक हम तुझे आज़ादी देखना चाहेंगे, ठीक है। ये इस मिली नगमे में बताया जा रहा है। तो ये मिली नगमा आप अच्छे तरीके से याद करें सुर में। इसका सुर आप लोग यूट्यूब के ज़रिए देख सकते हैं कि इसे किस तरीके से गाया गया है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो सरगर्मी है जो आपने अपनी कॉपी में करनी है वो है पाकिस्तान की खूबसूरती और सरजर दुनिया में बेमिसाल है। पाकिस्तान की कम से कम 3 खूबसूरत जगहों के नाम लिखें और उनकी तस्वीर या बनाएं या चिपकाएं। तो अगर आप 3 खूबसूरत जगहों के नाम लिखें पाकिस्तान में जो आपको बेहद पसंद हैं, जिस तरह फैसल मॉस्क अगर आप लिखते हैं वो आपको पसंद है, तो आप लोग या फैसल मॉस्क के बारे में कुछ लिखेंगे और नीचे फैसल मॉस्क की तस्वीर बनाएंगे। अगर बनानी नहीं आती, कहीं से आपको मिलती है, तो कट करके आप वहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह आपने 3 जगहों के नाम लिखने हैं, उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिखनी है और उनकी तस्वीर अगर बना सकते हैं तो बना लें, नहीं तो कहीं से लेके चिपका लें, ठीक है। आगे आपका ग्रामर वर्क है जो कि है फेल, फ़ाइल और मफ़ूल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसको गौर से सुने। हर जुमले में पहले काम करने वाला, फिर जिस पर काम किया जाए और आखिर में काम का ज़िक्र आता है। जुमले में अल्फाज की तरतीब देखिए। अच्छा, अब हर जुमले में 3 चीज़ें होती हैं। पहला जो काम करने वाला होता है, दूसरा जिस पर काम किया जा रहा होता है, और तीसरा जो काम किया जा रहा होता है। लाइक अब आपको एग्जाम्पल दिया उन्होंने, साजिद ने गेंद उछाली। अब इसमें कौन काम कर रहा है, कौन गेंद को उछाल रहा है? साजिद। तो साजिद क्या होगा इसमें? साजिद फ़ाइल होगा, क्योंकि ये काम करने वाला है और काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद किस चीज़ पर काम हो रहा है, क्या उछाल रहा है साजिद? गेंद। तो गेंद क्या होगा? वो मफ़ूल होगा। जिस चीज़ पर काम किया जा रहा होगा वो क्या होगा? वो मफ़ूल होगा। और काम क्या किया जा रहा है? उछाला जा रहा है। तो उछालना क्या होगा? फ़ेल होगा। जब भी किसी भी जुमले में जो काम करने वाला होगा वो फ़ाइल होगा, जिस चीज़ पर काम किया जा रहा होगा वो मफ़ूल होगा, और जो काम किया जा रहा होगा वो फ़ेल होगा। जैसे अभी ये एग्जाम्पल्स आपके पास हैं, ठीक है। अल्फाज की तरतीब दुरुस्त करके जुमले बनाएं। अब ये आगे पीछे उन्होंने लिखा हुआ है, लाइक ज़ारा ने खाई बिरयानी।
अब इसका प्रॉपर क्या होगा, ज़ारा ने बिरयानी खाई। अब इसमें काम कौन कर रहा है, ज़ारा काम कर रही है, तो ज़ारा क्या होगी, ज़ारा फ़ाइल होगी। ठीक है, और किस चीज़ पर काम किया जा रहा है, बिरयानी पर, क्योंकि बिरयानी खाई जा रही है ना, तो बिरयानी जो है वो क्या होगा, बिरयानी मफ़ूल होगा। और इसमें काम क्या हो रहा है, खाया जा रहा है, खाना खाया जा रहा है। ठीक है, तो खाई क्या होगा, वो फेल होगा क्योंकि वो काम हो रहा है। इसी तरह बिल में बैठा है चूहा। अब इसको सही करके जब आप लिखेंगे तो ये क्या होगा, चूहा बिल में बैठा है। दरवाज़ा खोला बाबा ने दरवाज़ा खोला। ठीक है, अब देखें इसमें चूहा बिल में बैठा है। अब चूहा जो है वो क्या है, वो क्या कर रहा है, वो बैठा हुआ है, कहाँ पर, बिल में। तो चूहा जो है वो फ़ाइल होगा क्योंकि वो काम कर रहा है। किस पर काम कर रहा है, बिल में। वो कहाँ बैठा है, बिल में, तो बिल पर काम किया जा रहा है, इसका मतलब बिल क्या होगा, मफूल होगा। और क्या काम किया जा रहा है, कि वो बैठा हुआ है, तो बैठा हुआ, बैठा का क्या होगा, वो फेल होगा। ठीक है, अब अगला देखें। इसी तरह अरकान साजी, हर लफ्ज़ में दो या दो से ज़्यादा कई अरकान होते हैं। ठीक है, हर लफ्ज़ जो है वो कई हिस्सों को मिलाकर बनता है। जिस तरह एक लफ्ज़ है बाबा, अब ये लफ्ज़ में दो अरकान हैं, किस तरह, बा। ठीक है, तो बा जब मिलता है तो बाबा बनता है। ठीक है, तो बाबा में कितने अरकान हुए, दो अरकान हुए। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड है अच्छा। अब ये आप जब बोलते हैं तो क्या कितने वर्ड्स में जाता है, अच्छा। ठीक है, दो अरकान, अच्छा, दो दफ़ा बना है, तो अच्छा को मिलाएंगे तो अच्छा बनेगा। इसी तरह जो वर्ड है बिस्तर, अब इसमें कितने अरकान बन रहे हैं, बिस्तर, दो अरकान बन रहे हैं। तो इसी तरीके से इन हिस्सों को अरकान कहते हैं। अरकान किसकी जमा है, रुकन की। हर रुकन के एक मुसव्वते से मिलकर बनता है। जैसे बा, बू, बी, बे, एराब भी मुसव्वते होते हैं जिनसे मिलकर रुकन बनते हैं। आइए देखें लफ्ज़ पाकिस्तान में कितने अरकान हैं। अब देखिए हम कितनों में डिवाइड करते हैं पाकिस्तान को, कितने लफ्ज़ों में, पाकिस्तान, इसमें तीन आए हैं, तीन अरकान हैं, पाकिस्तान। ठीक है, इसी तरह इस लफ्ज़ के पहले और आखिरी रुकन में मुसव्वता अलिफ है और दरमियानी नुकर ज़ेर से मिलकर बना है। किस में देखें आप, नीचे ज़ेर आ गई है और तान। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे कुछ अल्फाज दिए गए हैं, आपने कॉपी में लिखने हैं और फिर आपने आगे इनके अरकान लिखने कि इसमें कितने अरकान बन रहे हैं। लाइक पहला लफ्ज़ है चिड़िया, चिड़िया में कितने अल्फाज बन रहे हैं, चिड़ या, चिड़ अलग और ये अलिफ या अलग, दो अरकान। कबूतर, कबूतर, इसमें भी दो अरकान है। प्याली, प्याली, इसमें भी दो अरकान है। कहानी, इसमें भी दो अरकान है। चीता, इसमें भी दो हैं, चीता। फिर है मेले, मेले। फिर है खेला, खेला। फिर है अच्छी, अच्छी, इसमें भी दो अरकान है। ठीक है, तो आपने इनको अच्छे तरीके से लिखना है। फिर है सवालों के जवाब लिखिए। हर सवाल के जवाब में कुछ चीज़ों के नाम लिख दिए गए हैं और कुछ और चीज़ों के नाम अपनी उस्ताद और साथियों की मदद से लिखिए, कॉपी में तस्वीर बनाइए। आसमान पर क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं, ये आपने इसी पर डन करना है। कुछ चीज़ें उन्होंने आपको दे दी हैं, बादल, परिंदे, पतंग। और आपको आसमान पर क्या नज़र आता है, सूरज, चाँद, सितारे। ठीक है, बादल सॉरी दे दिया है उन्होंने। इस तरह ही आपने ढूंढ कर ये मुकम्मल करना है। जमात में क्या क्या चीज़ें होती हैं, बच्चे होते हैं, कुर्सियाँ, चौक, टीचर। ठीक है, उसके बाद वाइट बोर्ड, उसके बाद पेंसिल, रबर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बावर्ची खाने में क्या क्या चीज़ें होती हैं, चूल्हे, देगची, बेलन, बोतल, पतीला। ठीक है, बहुत कुछ होता है। ठीक है, इसी तरह आपने चम्मच, कांटा, सब कुछ आपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, उसके बाद हम अपने अगला लेसन पढ़ते हैं जो कि है कायदे आज़म और वक्त की पाबंदी। कायदे आज़म का मतलब है सबसे बड़ा रहनुमा, यानी रास्ता दिखाने वाला। ये वो लक़ब है जो हिंदुस्तान के मुसलमानों ने मोहम्मद अली जिन्ना को दिया।
मोहम्मद अली जिन्ना एक बहुत काबिल और ईमानदार इंसान थे, उन्होंने पाकिस्तान बनाया। मोहम्मद अली जिन्ना एक बहुत काबिल और ईमानदार इंसान थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। पाकिस्तान बनाने का मतलब है कि दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क पाकिस्तान के नाम से ज़ाहिर हुआ। कायद आज़म हर काम वक्त पर किया करते थे और वक्त की पाबंदी ना करने वालों से नाराज़ होते थे। एक बार एक सरकारी तकरीब में वो वक्त पर पहुँचे, देखा कि बहुत से लोग नहीं आए हैं। उन्होंने तकरीब शुरू करने और ख़ाली कुर्सियां हटाने का हुक्म दिया। वो सब लोग जो देर से आए उन्हें पूरी तकरीब के दौरान खड़ा रहना पड़ा। वो सब वक्त की पाबंदी ना करने पर शर्मिंदा हुए। इस लेसन में हमें क्या नसीहत की जा रही है कि हमें वक्त की पाबंदी करनी चाहिए, हमें हर काम अपने वक्त पर पूरा करना चाहिए। जिस तरह स्कूल है तो हमें हमारे स्कूल का जो टाइम है हमें उसी टाइम पे स्कूल पहुंचना चाहिए, हमें कभी भी लेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह जब क्लास में काम करवाया जा रहा है तो आप लोगों वो काम वक्त पर ख़त्म करना चाहिए। इसी तरह जब आपने अपने घर में सोना है तो आप लोगों का एक टाइम जो आपके मम्मा पापा ने फ़िक्स किया होगा उस टाइम पे आप लोगों ने सो जाना है, अपना काम वक्त पे ख़त्म करना है, ठीक है। जिस तरह कायद आज़म थे, उन्होंने क्या किया था कि वो एक तकरीब में गए थे तो वहाँ पर उन्होंने कुर्सियाँ हटवा दी थी, तो फिर जो लोग लेट आए वो पूरी तकरीब में पूरे फंक्शन में खड़े रहे थे और फिर जब वो थक गए तो उन्हें बहुत शर्मिंदगी हुई कि हम लोग लेट आए तो हम लोगों को एक किस्म की सज़ा दी गई है, ठीक है। और कायद आज़म का मतलब है बड़ा रहनुमा, ठीक है। कायद आज़म की वजह से हमें हमारा मुल्क मिला है, पाकिस्तान मिला है 14 अगस्त वाले दिन, ठीक है। अब यहाँ पे सवालों के जवाब लिखने हैं। ये सबक किसके बारे में है? वक्त की पाबंदी के बारे में है। मोहम्मद अली जिन्ना कैसे इंसान थे? मोहम्मद अली जिन्ना एक बहुत काबिल और ईमानदार इंसान थे। वक्त की पाबंदी क्यों करनी चाहिए? और आप वक्त की पाबंदी, क्या आप वक्त की पाबंदी करते हैं? वक्त की पाबंदी क्यों करनी चाहिए? वक्त की पाबंदी करने से काम आसान और जल्दी ख़त्म हो जाता है। और क्या आप वक्त की पाबंदी करते हैं? अगर आप वक्त की पाबंदी करते हैं तो आप इसका आंसर लिखिए, जी हाँ, मैं वक्त की पाबंदी करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एक छोटा सा मजमून दिया गया है जो आपने लिखना है इन लाइंस में, मेरा घर, ठीक है। और आपने मेरा घर इस तरीके से पैराग्राफ लिखना है कि जिसमें इन सारे सवालों के जवाब भी आ जाएं। अब आपने ये जवाब नंबर 1, जवाब नंबर 2 करके नहीं करना, बल्कि एक पूरा पैराग्राफ लिखना है जिसके अंदर ये पूरा आ जाए। जिस तरह आप शुरू करेंगे कि आपका घर कैसा है, तो आप लिखेंगे मेरा घर बड़ा है, मेरे घर में 2 कमरे हैं, मेरे घर में 3 कमरे हैं। अब आपने उसके आगे से लिख देना, पॉइंट्स में नहीं लिखना, पैराग्राफ की सूरत में लिखना है और इन सारे सवालों के जवाब उसके अंदर आ जाने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने अपनी खुशखती का पेज नंबर 27 गुसलखाना, इसके अल्फाज को पहले अच्छी तरह पढ़ना है। बाल्टी, नलका, साबुन, साबुनदानी, टूथपेस्ट, स्टूल, तौलिया, लोटा। साफ़ सुथरा रहने के लिए रोज़ नहाना चाहिए। तो आप लोगों को क्या करना है, ये सारे का सारा पहले पढ़ना है, उसके बाद इसको ट्रेस करना है, नीचे लिखना है। इसी तरह आपका अगला है बावर्ची खाना। देखें इसमें आपको सारे जवाब दे दिए गए हैं कि मेरा कमरा में क्या क्या होता है, गुसल खाने में क्या क्या होता है और बावर्ची खाने में क्या क्या होता है, ठीक है। उसके अलावा ये देखें यहाँ पे आपको मेरा घर भी दे दिया गया है मजमून। आप यहाँ से भी मदद ले सकते हैं अपने घर के बारे में और वहाँ पे अपनी टेक्स्ट बुक में लिखना है, गेंदा बुक में, ठीक है। और ये इस तरीके से आपने इसको भी कंप्लीट करना है, पेज नंबर 28 को भी, ठीक है। और पेज नंबर 29 को भी आपने इसको अच्छे तरीके से ट्रेस करना है और यहाँ से कुछ पॉइंट्स लेके अपना मजमून मुकम्मल करना है। अल्लाह हाफ़िज़।